अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौस पाक का कुत्ता और भूखा शेर। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्यारा सा वाक़या है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की एक शेर और कुत्ते का वाक़या। 10,000 गाय उस शेर ने खा ली थी। आइए आपको सुनाते हैं। नाजरीन, हम चलते हैं यह वाक़े की तरफ। इससे पहले आप यह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। एक बार का जिक्र है, इराक़ में एक बहुत बड़े बुजुर्ग रहते थे। वह अल्लाह की बहुत इबादत किया करते थे। जिस तरह वो बुजुर्ग दीन आखिरत के लिए करते थे, कभी किसी वीरान जगह चले जाते थे, किसी खामोश जगह पर अल्लाह को याद किया करते थे। तो यह हजरत भी इसी तरह गहरी वादियों में अल्लाह का जिक्र करने के लिए अक्सर जंगल में जाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। अल्लाह उनसे राजी हो गए। अल्लाह ताला उनसे इतना खुश थे कि उनकी ज़ुबान में असर पैदा हो गया, इतना असर कि वह जानवर भी इनके इशारे समझने लगे थे। कभी वह जंगल चले जाते तो उस दरिंदे से भरे जंगल में जितने जानवर और परिंदे थे सब उनके पास घूमने लगते थे। अब उनको इस बात का यकीन हो गया, बल्कि पक्का यकीन हो गया था कि मेरे कहने पर जानवर चलते हैं और यह जानवर मेरी बात को समझते हैं, मेरे इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। वह चाहते थे कि उनके पास एक ऐसा जानवर आए जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, कोई कमज़ोर जानवर ना हो, जिसकी बात सब सुनते हों, जिसे देखकर दहशत में सब गिर जाते हों। तो शेर के अलावा कोई जंगल का बादशाह नहीं हो सकता जिससे सब खौफ खाते थे। उन्होंने दुआ की, या रब्बे करीम, तू मेरी दुआ सुनता है, कोई दुआ टालता नहीं, मेरे हुक्म को सुनने वाला कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि तुमने जिसे जंगल का सरताज बनाया है, जंगल का बादशाह बनाया है, उसको मेरे लिए सवारी बनाकर भेज दे। अल्लाह वाले यही दुआ रोज़ रोज़ मांगते थे। तो एक दिन शेर के गरजने की आवाज़ आई तो उन्होंने जल्दी जल्दी से सलाम फेरा और पीछे मुड़कर देखने लगे तो वहाँ पर एक शेर खड़ा था। उनके दिल में यह ख्याल आया कि मैं तो अपनी ताकत आजमाता हूँ, फिर यह शेर मेरी बात को समझता है या नहीं समझता है। आपने उसको इशारा किया, उसको हुक्म दिया कि आओ मेरे पास आ जाओ, आज से तुम मेरी सवारी बनोगे। अल्लाह के हुक्म से उसके दिल में यह बात डाल दी गई थी और वह उनके पास आ गया। वह दिल में बहुत खुश हो रहे थे। अल्लाह ताला ने मुझे इतना बड़ा बना दिया है, यानी इतना बड़ा बली बना दिया है कि एक शेर भी मेरी बात को मानता है और कोई मामूली बात नहीं है। एक जंगल का राजा दरिंदा आपका गुलाम बन जाए, आपको अपना हाकिम मानने लगे और आपका फरमाबरदार बनकर आपके साथ चलने लगे। वहाँ जहाँ जहाँ जाते अल्लाह के बली वहीं वहीं उनके साथ वह शेर भी रहता था। इस बात ने उनके दिल में गुरूर पैदा कर दिया कि मैं तो एक राजा को लिए खुद राजा बना हुआ हूँ। शेर पर सवार होकर जहाँ दिल चाहे वहाँ जाते थे, उसको हुक्म देते तो वह आपकी सवारी बन जाता था। अब शेर ने उनको यह तो फ़ायदा दिया था कि वह उनका सवारी बन जाता था। उनसे उनका रौब और दबदबा और बढ़ गया था, यानी उनकी कदर कीमत और बढ़ गई। बड़े अल्लाह वाले हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि एक शेर भी इनके ताबेदार हैं। वह इस्लाम की दावत देने नगर नगर जाया करते थे, कभी एक गांव से कभी दूसरे गांव पर। वह बुजुर्ग किसी न किसी गांव में जाते रहते इस्लाम फैलाने के लिए, इस्लाम की बातें बताने के लिए। लोग दीन की तरफ आए और वह शेर भी उन्हें हर जगह ले जाता था। लोग इस बात पर बड़ा हैरान होते थे कि एक इंसान शेर पर बैठा हुआ है और वह शेर उस इंसान को खाता भी नहीं है, और वह जो कहते हैं वह शेर वही करता है। अक्सर जिस गांव में वो शेर जाता था वहाँ पर लोग अपने घरों में छुप कर बैठ जाया करते थे। इस बात से अल्लाह के बली समझते थे कि लोगों पर उनकी हैरतकारी तारी हो गई है। वह हजरत अपनी ताकत को मानते थे। वह शेर अल्लाह वाले का ग़ुलाम तो था और उसके मालिक, लेकिन उस शेर को भूख लगती थी तो वह शेर कम गोश्त नहीं खाता था, बल्कि वह चाहता था कि उसके लिए एक पूरा जानवर पेश किया जाए। अब जो काम वह मालिक के लिए कर रहा था उसके बदले में भी तो उसको कुछ चाहिए था। अल्लाह वाले उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करते थे और जहाँ जहाँ जाते वहाँ उनके जानवर मांगते, पर जानवरों में भी बकरियाँ भी होती थीं। उन छोटी बकरियों के गोश्त से शेर का पेट नहीं भरता था और गोश्त चाहिए होता था, इसीलिए
اب وہ اللہ والے جہاں بھی جاتے تھے، جس بھی گاؤں میں جاتے تھے، وہاں لوگوں سے کہتے تھے ہمارے شیر کے لیے بڑی موٹی تازی گائے کا بندوبست کرو۔ لوگ غریب بدحال ہوتے تھے، کسی نہ کسی طرح وہ چندہ اکٹھا کر کے، مشکلوں کا سامنا کر کے، پیسہ جیسے تیسے جمع کر کے اور اس شیر کے لیے گائے کا انتظام کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ والے آنے سے پہلے اعلان کروا دیتے تھے تو گاؤں والے ان کے حکم کی تعمیل پر بندوبست گائے کر دیتے تھے۔ اب جن لوگوں کے پاس گائے ہوتی تھی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، پر جو غریب تھے وہ کیسے ہر بار گائے قربان کر سکتے تھے؟ کسی کی روزی روٹی اس گائے کے دودھ سے چلتی تھی۔ شیر کی ہیبت اور بحثت ان کے ڈر سے غریب لوگوں کا کچھ نہ سوچتا تھا، بس وہ دعائیں کرتے تھے یا اللہ اس سے ہمیں نجات مل جائے، پر ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی خواہش پوری کرنی پڑتی تھی اور پوری کی پوری گائے اس شیر کے حوالے کرنی پڑتی تھی۔ اس بات کا احساس کبھی اس بزرگ کو نہ ہوا، جبکہ مخلوق کی خدمت کے لیے درویش یا اللہ والے اپنی جان کی بازی تک لگا دیا کرتے تھے، کسی کو تنگ نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک حضرت اپنے اس رتبے کا غلط ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کو کسی گاؤں میں درس اور بیان دینے کا خیال آیا کہ اب تک تو میں وہاں نہیں جا سکا، پر ان لوگوں کا مہمان بن جائے۔ حضرت نے پیغام بھجوا دیا کہ وہ اس گاؤں میں آنا چاہتے ہیں۔ گاؤں والوں کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ وہ شیر سے سواری کرتے ہیں۔ گاؤں والوں میں سے کسی نے کہا کیا حضرت آپ کے لیے سواری بھیج دی جائے؟ تو انہوں نے پیغام بھجوا دیا کہ نہیں، میری سواری کوئی عام چیز نہیں، بلکہ ایک بادشاہ میری سواری ہے، یعنی شیر مجھے کسی اور پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ وہی میرے تابع، وہی میرا فرمانبردار ہے، تو مجھے کسی معمولی چیز کی کیا ضرورت؟ بس تم لوگ اس کے لیے ایک بڑی سی موٹی تازی صحت مند گائے کا انتظام کر دینا۔ وہ گاؤں والے بہت غریب تھے، وہاں غربت تھا، عالم تھا کہ خود وہ لوگ دو دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اب گائے کا نام سن کر وہ پریشان ہو گئے۔ وہ تو ادب سے حضرت سے پوچھ رہے تھے کیا آپ کے لیے کسی کو لینے کے لیے بھیجا جائے؟ تو انہوں نے انکار کر دیا، پر ایک دوسری مانگ گاؤں میں ایک ہی گھر میں تھی۔ جہاں ایک گائے تھی وہ اس کی روزی کا ذریعہ تھی، اسی کے دودھ بیچ کر وہ گزارا کیا کرتا تھا۔ وہ گائے بھی اگر چلی جاتی تو اس کے لیے کیا رہ جاتا؟ تو وہ گاؤں والے کیا کریں گے؟ گاؤں والے بڑی مشکل کا شکار ہو گئے تھے کہ ہم کیا کریں گے۔ اللہ والے پوری تیاری کے ساتھ شیر پر سوار ہو کر سفر کرنے لگے۔ کئی دن تک سفر کرنے کے بعد اس گاؤں میں پہنچے تو بڑی شان اور شوکت سے شیر پر بیٹھے ہوئے تھے اور شیر ادب سے ان کو لے کر چل رہا تھا، تو ان کے پسینے چھوٹ گئے۔ ظاہر سی بات ہے ایک انسان شیر پر بیٹھا دیکھ کر کوئی بھی اس سے ڈرنے لگے گا۔ وہ شیر سے اترے اور لوگوں سے کہا بھائی میرا شیر تو چل کر تھک گیا ہے، اس کے لیے تم لوگ نے گائے رکھی ہوگی، اس گائے کو جلدی سے ہمارے شیر کے سامنے لایا جائے اور ہمارے شیر کے حوالے کیا جائے۔ جب یہ پیٹ بھر کے گائے کو کھا لے گا اس کے بعد ہم درس اور بیان شروع کر دیں گے۔ اب جس آدمی کی گائے تھی وہ حضرت کے پاس آیا اور اس نے کہا اگر گستاخی معاف کریں حضرت، میں آپ سے کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے کرو۔ اس نے کہا اس گاؤں میں ایک ہی گائے ہے جس سے ہمارا گزارا ہوتا ہے، اس کے دودھ کو بیچ کر میں اپنے گھر والوں کے لیے کھانا کا انتظام کرتا ہوں۔ اگر وہ گائے بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا تو پھر ہم سے کچھ بھی نہیں ہو پائے گا، ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا، میرے گھر والے بھوک سے مر جائیں گے۔ میں آپ کو ایک شہر کے بارے میں بتاتا ہوں جو بغداد شہر ہے، وہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ دین رہتے ہیں، ان کے پاس آپ جائیے، آپ کے شیر کے لیے ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں گائے دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کون بزرگ ہیں جو میرے شیر کے لیے ہزاروں گائے دے سکتے ہیں؟ وہ بولا آپ نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو نہیں سنا؟ اس وقت تک وہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں میں نے ان کا نام نہیں سنا۔ تو لوگوں نے کہا آپ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اب تک نہیں جانتے ہیں، یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے، آپ کو تو فوراً ان کے شہر جانا چاہیے، آپ کو
ये शेर भी कभी भूखा नहीं रहेगा, आपको कभी किसी गांव वाले से कुछ नहीं कहना पड़ेगा, आपके लिए वहाँ गाय का बंदोबस्त हमेशा कर दिया जाएगा। वह खुश होकर बोलने लगे, अच्छा तो अच्छी बात है, मेरा मसला भी हल हो जाएगा, क्योंकि ये शेर एक गाय के अलावा और कुछ खाता भी नहीं है। इसका पेट भरने के लिए उन्होंने गांव वालों को छोड़ दिया। रहम खाकर कहने लगे, चलो आज तुम्हारी गाय नहीं लेता हूँ, तुम इस गाय से अपने लिए खाने पीने का इंतज़ाम करो और हम अब शहर बगदाद जाते हैं। उन्होंने अपने शेर पर सवार होकर चल दिए। कुछ देर के बाद वो दोनों अल्लाह वाले और उनका शेर बगदाद की तरफ रवाना हो गए। शहर बगदाद पहुंचने से पहले उन्होंने पैगाम भिजवा दिया था कि एक बुजुर्ग हैं, बड़ी दूर से चले आ रहे हैं, उनके लिए दस्तगार की जाए। पैगाम हुजूर बगदाद शहंशाही दस्तगीर मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह तक भी पहुंच गया। आपने फरमाया, आने दो, जैसा चाहता है वैसा ही होगा। जब वह शहर में दाखिल हुआ तो वहाँ पर उनको पहचानता कोई नहीं था। बुजुर्ग को शेर पर बैठा देखकर लोग भी उनसे मुतासिर हुए। वह अल्लाह वाले कहने लगे कि यहाँ कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी नामी बुजुर्ग हैं, मुझे उनसे मिलना है, उनका मेहमान हूँ। वह लोग तो दस्तगीर सुबहानी के दीवाने थे। उन्होंने कहा, अरे आप उनको नहीं जानते कि वह कहाँ रहते हैं? ठीक है, चले, हम आपको उनके पास लेकर चलते हैं। आगे आगे लोग चलते गए और हजरत शेर पर सवार होकर उनके पीछे पीछे काफ़ी देर तक चलने के बाद लोग कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी के आस्ताने के बाहर पहुँचे। आपके दरबार के बाहर लोगों का रश लगा हुआ था। हजरत बड़े हैरान हुए, यह कौन सी शख्सियत है? मैंने तो अब तक इनका नाम ही नहीं सुना और यहाँ पर तो लोगों की भीड़ लगी हुई है, लगता है बहुत ही पहुँची हुई हस्ती हैं। क्या मैं भी कोई कम हूँ? मैं इस बात को जानता हूँ कि जब तक एक शेर मेरी सुनता है तो फिर इंसान मेरी बात सुनेंगे। वह खुद को बड़ी चीज़ समझते थे। उन्होंने हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के एक मुलाजिम से कहा कि जाओ कह दो कि हम आए हैं, हमारे साथ हमारा ताकतवर शेर है, इसके लिए एक गाय रखी है, या ये मैंने सुन रखा है कि यहाँ एक नहीं बल्कि हज़ारों गायें मिल सकती हैं। अब तो इस शहर के बाहर जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है, बड़ी उम्मीद लेकर हम यहाँ आए हैं और हमारा शेर भी काफ़ी भूखा है। वह वहाँ हुक्म का इंतज़ार करने लगे। उन्हें बहुत देर से एक कुत्ता देखे जा रहा था। वह कुत्ता गौसे पाक का पाला हुआ था, क्योंकि अल्लाह वाले कुत्ते को नहीं पालते। ये ज़रूर था कि वह आपके दर की रोटियां खाकर पला था, जो सूखी रोटी मिल जाए वही खा लेता था। ये कोई बची हुई हड्डी उसके आगे डाल देता था तो वह उसे खाकर अपना गुजारा करता था और शब्र शुक्र करता था, क्योंकि वह बलियों के सुल्तान की चौखट को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाता था। और जब से वह गाय वहाँ अस्तबल में बांधी गई थी तब से वह इसके इर्द गिर्द घूमता रहता था। उसे सेहतमंद गाय के खाने के ख्याल में उसकी रखवाली करता था और यह गौसे पाक की तरफ से यह फरमान था, उस जैसी गाय वहाँ भी थी नहीं। ख़ास तौर पर उस शेर के लिए मंगवाया गया था। कुत्ता बहुत कमज़ोर था। सोचने की बात यह थी कि एक कुत्ता जिसके अंदर खुद जान नहीं है, जो हड्डियों का ढांचा बना हुआ था, वह एक बड़ी सी गाय का पहरेदार था। अल्लाह के वली बाहर खड़े थे। यह खबर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँची कि वह साहब आ चुके हैं, अपने हुक्म की तामील किया जाए। उनको ठहराया गया। आप रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म की वजह से उनको मदरसे के पास ठहरा दिया गया। वह शेर दहाड़ता रहा, उसे गाय नहीं दी जा रही थी, वह बेकरार था, उसे बहुत भूख लगी थी। वह हजरत बोलने लगे कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या मसला है। मैं जहाँ जाता हूँ फ़ौरन उसे गाय दे दी जाती है, चाहे कोई भी हो, गरीब हो या नादिर हो। मेरे शेर के लिए गाय पेश की जाती, उसकी भूख को पहले मिटाया जाता है। यहाँ पर मेरे शेर को भूखा रखा गया है। लोगों ने इतनी बड़ी तारीफ़ की थी कि इन बुजुर्ग के यहाँ मेरा शेर कभी भूखा नहीं रहेगा। कोई इनके पास आता है तो खाली हाथ नहीं लौटता है। ये ऐसे कैसे बुजुर्ग हैं? क्या इन्हें नहीं पता कि मेहमान नवाजी क्या होती है?
अब तक 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे। शेर भूख से बिलख रहा था और दहाड़ रहा था। यहाँ पर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म जारी हुआ कि जाओ उन हजरत को शेर के खाने के लिए गाय दे दो। मुलाजिम अल्लाह वाले के कमरे में दाखिल हुआ और कहा, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया है और वह कहते हैं कि आपके शेर को गाय दे दी जाए, उसकी भूख को अब मिटा दिया जाए। उनको इत्मीनान हुआ कि चलो 3 दिन के बाद गाय तो मुझे मिल चुकी है, वरना मैं तो समझ रहा था कि कहीं मुझे ऐसे ही नहीं भूखा रखा जाएगा। उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वह अल्लाह वाले सोचने लगे, उसके बाद जितनी गाय शहर बगदाद में होंगी मैं सभी इनसे मांग लूँगा, इन्हें बहुत तरस आएगा, पहले जरा मेरे शेर का पेट तो भरने दो। वह जल्दी से बाहर आए। मुलाजिम आगे आगे चल रहा था और वह अपने शेर के साथ पीछे पीछे चल रहे थे। उन्होंने नहीं देखा कि वह कुत्ता जो 3 दिन से उनके कमरे के बाहर बैठा हुआ है उन्हें देखे जा रहा है, जो कि तैश में आ रहा था। उसका बस चलता तो वह एक ही मिनट में उन पर हमला कर देता, लेकिन उनको क्या ख्याल था कि इतना कमजोर कुत्ता ऐसा भी कर सकता है। वो साथ साथ चलने लगा। उस गाय की हिफाजत करने वाला कुत्ता, वो कुत्ता उस गाय को बहुत प्यार से देख रहा था, शेर को खाने वाली निगाहों से। ये तो सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म था और इनमें उनकी मिसाल थी। अब तक किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है, क्यों इतने दिन से उस शेर के हवाले गाय को नहीं किया जा रहा था, और अब जब उसके हवाले किया जा रहा है तो फिर क्यों वह कुत्ता आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे चलता जा रहा है। गाय की रस्सी खोल दी गई और शेर के आगे उसे खड़ा कर दिया गया। वह 3 दिन का भूखा शेर था, उसका बस नहीं चल रहा था एक ही झपट्टे में उस गाय को ख़त्म कर दे। वह बहुत ही खूबसूरत सी बड़ी सी गाय थी। अल्लाह वालों ने कुत्ते को नहीं देखा कि वह पीछे खड़ा है, गुर्रा रहा है, लेकिन शेर भी अपनी जुबान बाहर निकाले लाल टपका रहा था। गाय को मुलाजिम शेर के पास लेकर आया और उसे वहां छोड़कर पीछे हटकर चला गया। शेर आहिस्ता आहिस्ता उस गाय की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि वह उस गाय पर हमला करता और उसकी गर्दन पर अपने दांत काट देता, वह कुत्ता जिसके बारे में किसी ने तसव्वुर नहीं किया था, वह शेर से लड़ रहा था। उसने बड़ी ऊंची छलांग लगाई और शेर को पकड़ लिया। शेर जो इतनी ताकतवर था, उसके आगे कुत्ते की ताकत तो कुछ थी ही नहीं, पर उस कुत्ते के अंदर न जाने कहां से इतनी जान आ गई थी। उसने शेर की गर्दन पर दांत मार दिए। जंगल का बादशाह एक कुत्ते के आगे हार गया, जबकि शेर का पंजा इतना भारी था कि वह कुत्ते को अगर पकड़ लेता तो वह कहीं का नहीं रहता। गौसे पाक के कुत्ते के आगे उसका पंजा किसी काम का ना रहा, वह कुछ ना कर सका। शेर को वहीं पे मार के ख़त्म कर दिया। अब जो अल्लाह वाले थे उनको होश आया, क्या हुआ, कुत्ते ने मेरे शेर को क्यों मार डाला, आखिर इसमें इतनी हिकमत कहाँ थी, इसको मारने के पीछे क्या वजह थी। उस मुलाजिम ने फिर से गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर यह खबर दी, हजरत उस शेर को वह कमज़ोर कुत्ता मार चुका है, उसके टुकड़े टुकड़े कर चुका है, जबकि वह कुत्ता इतनी भी ताकत नहीं रखता था। आप रहमतुल्लाह अलैह की आंखें लाल सुर्ख थीं। आपने उनको देखा और कुछ नहीं फरमाया। फिर कहा चलो बाहर चलते हैं। उसके बाद आप अपने साथियों के साथ बाहर आए तो अल्लाह वाले जिन्होंने पहली बार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को देखा, वह काँप कर पीछे हट गए। ऐसा जलाल, ऐसी नूरानी आँख देखी कि वह अपने आप को ही भूल गए। वह कुत्ता जो हाँफ रहा था, आप गौसे आजम को प्यार से देखने लगा। अल्लाह वाले ने कहा, यह कौन है? मुलाजिम ने, यही तो गौसल आजम हैं जो शहंशाह बगदाद के, यही बलियों के सरदार हैं। इनकी पहुंच यहाँ तक है जहाँ तक किसी की पहुंच नहीं हो सकती, और यह कुत्ता इन्हीं के दर का कुत्ता है, इनके ही टुकड़ों पर पला पड़ा हुआ है। अब तक इसने परवरिश पाई, कुत्ता कहीं नहीं जाता है, जबकि इसको बड़े बड़े लोगों ने अपने घर में पालना चाहा, अपनाना चाहा, लेकिन यह कहीं भी नहीं जाता है, बल्कि यहीं बैठा रहता है। देख ले, मुर्शिद के दर का कुत्ता भी शेर पर हावी होता है। गौसे पाक हमारे पीरो मुर्शिद हैं, पैदाइशी बली हैं, और ऐसे बली हैं कि जिनकी ताकत के आगे किसी की भी कोई ताकत नहीं चलती, चाहे जितनी करामत हो। इसीलिए इनके मुकाबले के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। वह हजरत तो वैसे ही डर के मारे खड़े हुए थे।
उनको डर लगने लगा कि गौसे पाक ना जाने उनके क्या हश्र करेंगे। वह गौसे पाक के पास आए और कहा, हजरत मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे बताइए आखिर इस कुत्ते ने मेरे शेर को क्यों मार डाला? आखिर इसने ऐसा कौन सा कसूर किया था कि इस कुत्ते ने इसकी जान ही ले ली, इस शेर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आपने गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि तुमको नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ? वो अल्लाह वाले कहने लगे, नहीं, इस बात का इल्म मुझे नहीं है कि मेरे शेर ने तो किसी को खाया भी नहीं था, यह तो बस गाय को खाने जा रहा था। फिर क्यों इस कुत्ते ने शेर पर हमला कर दिया, बेकसूर जानवर को चीर फाड़ कर रख दिया? यह कौन सी अच्छी बात है? आपको तो सब कुछ पता है, आपको अपने इस कुत्ते को अब सज़ा देनी चाहिए। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि इसमें कोई गुनाह नहीं किया, इसको किसी ने उकसाया नहीं था, न भड़काया था, न ही इसकी कोई तरबियत दी गई है। क्या तुम्हें इसका हाल देखकर लगता है कि यह जानवर एक ऐसे शेर को मार सकता है? अल्लाह वाले ने कहा, तो फिर क्यों? जब मेरे शेर ने इसे कुछ भी नहीं कहा तो इसने मेरे शेर को क्यों मारा? गौसे आजम ने फरमाया, क्योंकि तुम्हारा शेर सबके लिए अजाब बन चुका था। तुम जहाँ जाते इसके लिए गाय मंगवाई जाती थी। कभी सोचा तुमने लोग कितने गरीब हैं, वह कैसे पैसा जमा करके गाय खरीदते होंगे? जिनके पास गाय होती उनका तो रोजी उनसे छीन रहे थे। ये जंगल में रहने वाला दरिंदा है, अल्लाह पाक ने इसको जंगल में क्यों रखा है? ताकि यह खुद से अपना शिकार करे और जानवरों को न खाए। जो अल्लाह पाक ने इसे दरबार से इसको रिस्क दी है वहाँ पर खुश भी था, लेकिन तुम इसे शहर लाकर, जाहिर सी बात है ये तो वही मांगेगा ना जो इसकी फितरत है, लेकिन तुमने अपने पास रखकर इसे पाला और इसको अपनी सवारी बनाया, जबकि ये सवारी के लिए नहीं बनाया है। सवारी करने के लिए तो दूसरे जानवरों को पैदा किया गया। ये तो शिकार करने वाला जानवर है जो जंगल में रहता है। तुमने कुदरत के खिलाफ जाकर शेर से काम करवाया, जबकि शहरी आबादी में आता था। इसे भूख लगती थी, इसे गाय चाहिए होती थी, इसका पेट छोटे से जानवर से नहीं भरने वाला था। तुमने लोगों की फिक्र नहीं की। अगर अल्लाह ताला किसी को कोई मुकाम देता है, उसकी ज़ुबान में इतनी तासीर देता है कि कोई जानवर भी उसे समझे, उनकी खिदमत गुजारी करे, तो उस इंसान को अपने उस अमल के मर्तबे को सही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन तुम खुद पर वह अमल नहीं करते थे जिससे लोग देखकर इस्लाम कैसे कबूल करेंगे? क्या फ़ायदा? अल्लाह पाक ने तुम्हारी इबादत से खुश होकर तुम्हें यह इज्जत, यह शौहरत दी कि लोग तुम्हें सुनते थे, तुम उन्हें इस्लाम में ले आते थे, लेकिन तुम्हारे शेर की वजह से सब लोग तुमसे बेजार हो गए थे। इसीलिए उन सब ने तुम्हें इस शहर बगदाद में भेज दिया। तुम यहाँ इसी नियत से चले आए थे। तुम्हारे जहन में बात थी कि यहाँ पर तो तुम्हारे शेर के लिए 1000 गाय मिल जाएंगी, कोई नामुमकिन सी बात नहीं थी। लेकिन क्या तुम कभी समझते नहीं थे इसको गाय खिलाकर तुम कितना बड़ा नुकसान कर रहे थे? ये गाय जो दूध देती हैं इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हैं, जिसका काम के लिए रखा गया है वही काम करे तो अच्छा है। ये शेर जंगल में रहकर अपनी ग़िज़ा का इंतज़ाम करता है। अल्लाह ने इसको वह ताकत दी है, लेकिन तुम इसे शहर में ले आए। तुमने अल्लाह की कुदरत के ख़िलाफ़ जाकर उसे भी नाराज़ किया। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि वह लोगों की गाय का इंतज़ार करता, और अगर वह जानवर जंगल में होता तो अपना शिकार खुद ढूंढता और शिकार करके खा चुका होता। जब वह बाहर आया तो भूख से बिलख रहा था, और जब कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसकी ताकत भी कम हो गई थी, क्योंकि वह किसी आम जानवर जैसा नहीं था। हमारा कुत्ता जो बगैर खाए पिए हमारे पास पड़ा रहता था, जरा सी सूखी रूखी रोटी खाकर गुजारा करता था, कभी हमारे आस्ताने से कहीं नहीं गया, जानवरों की पहरेदारी करता था, हमारी मोहब्बत में कभी अपनी जगह नहीं छोड़ी। अल्लाह के हुक्म से इस बेजुबान कुत्ते के अंदर वह जान आ गई कि उसने तुम्हारे शेर को तुम्हारे सामने चीर फाड़ कर रख दिया, ताकि तुम सोचो कि जिस ताकतवर जानवर पर तुम सवार हो वह तो एक बेजान कुत्ते के आगे भी कुछ नहीं है। दिलों में हैबत किसी के जानवर पर सवारी से नहीं आती, बल्कि अपने अमले से लोगों के दिलों में मोहब्बत डालो ताकि वह इस्लाम की तरफ आए। इस्लाम मोहब्बत से फैला है, डर से नहीं, ताकत से नहीं। ऐसा अमल करो कि लोग दुआ दें, ना कि तुमसे चिढ़ने लगें। अपने ओहदों को समझो। इंसानों के दिल को जीतना है आसान, लेकिन प्यार से, अच्छे सलूक से किसी के दिल को अपनी मुट्ठी में कर लेना कोई ऐसी मुश्किल बात भी नहीं है।
تو ایسا کام کر کے جاؤ کہ لوگ تم سے محبت کریں۔ اللہ پاک اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ایسا کام کیا جائے۔ ایک نیک بندے کی زندگی کا مقصد بس یہی ہونا چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے، اسلام کی محبت لوگوں میں ڈالے۔ تو دوستو، آپ کو ہمارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا سچا واقعہ کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔